हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं जो अपना हाईवे का कंस्ट्रक्शन होता है उसके सारे स्टेप्स पे बात करने वाले हैं। एज अ मैनुअल एक डिस्कशन करेंगे कि अपने को क्या सब करना रहता है, अपने को कौन सा मशीनरी चाहिए रहता है, किस लेयर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, सारे डिटेल में बात करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो का। तो पहले जो है हाईवे इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, checking technical design and drawing to ensure that they are followed correctly or not। जो भी टेक्निकल डिज़ाइन और ड्राइंग है उन चीज़ को देखना रहता है कि उसी रिस्पेक्ट में काम हो रहा है कि नहीं। उसके बाद सुपरवाइज द कंट्रैक्टेड स्टाफ, जो भी कंट्रैक्टेड स्टाफ हैं उनको सुपरवाइज करना। उसके बाद कंडक्टिंग फील्ड टेस्ट ऑफ फॉर ईच लेयर इंश्योरिंग सेफ्टी ऑन ऑनगोइंग वर्क। उसके बाद जो भी फील्ड टेस्ट होता है वो एवरी लेयर पे फील्ड टेस्ट करवाना, सेफ्टी को इंश्योर करते हुए जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे सेफ्टी का इंश्योर करना। उसके बाद रिव्यू द मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, रेजिंग और इंस्पेक्टिंग डेली आरएफआई। और जो आरएफआई होता है रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, जो अपने अपन अथॉरिटी इंजीनियर को देते हैं कि हम क्या काम करने वाला है, तो वो रेजिंग ऑफ आरएफआई करना रहता है अपन को। और मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी रिव्यू करते रहना है कि अपन कितने प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना प्रोग्रेस और चाहिए है ना। उसके बाद इंश्योरिंग प्रोजेक्ट मीट एग्रीड स्पेसिफिकेशन, जो भी प्रोजेक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है उस वो मिट हो रहा है कि नहीं, वो काम चल रहा है उसी रिस्पेक्ट में कि नहीं, वो भी अपने को देखना रहता है। प्रोवाइडिंग टेक्निकल एडवाइस एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन साइट, टेक्निकल एडवाइस देना और जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना टेक्निकली, है ना। उसके बाद लाइजनिंग विथ क्लाइंट्स, सब कंट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल स्टाफ्स एंड पीएम। उसके बाद जो भी अपना कंट्रैक्टर्स होते हैं, सब कंट्रैक्टर होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उसके बाद पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सारे से जो है डील करने का कैपेबिलिटी रहना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद जो अपना रोड बाउंड्री स्टोन आता है, मीन्स रोड बाउंड्री स्टोन इसलिए दिया जाता है कि जो इंक्रोचमेंट से बचने के लिए, जो भी अपना लैंड एरिया है जो अपने को अलॉट हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें कोई अतिक्रमण ना करे, मीन्स इंक्रोचमेंट ना करे। इसके लिए अपन बाउंड्री स्टोन जो होता है, रोड बाउंड्री स्टोन का जो है एवरी 50 मीटर्स पे इंस्टॉलेशन कर देते हैं, है ना। उसका भी एक गाइडलाइन है कि IRC 25 में दिया गया है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो कि अपना पहला टास्क और पहला स्टार्टिंग का काम होता है, जो कि क्लियरिंग एंड ग्रविंग, जिसको CNG बोलते हैं, साइट क्लियरेंस एंड एक्सकवेशन भी बोलते हैं इसको। तो इसका स्कोप देखते हैं, मीन्स ये क्या रहता है। दीज वर्क शैल कंसिस्ट ऑफ कटिंग, रिमूविंग, डिस्पोजिंग एंड एक्सकवेटिंग ऑफ ऑल मटेरियल सच एज ट्री, बुशेज, सर्ब्स, स्टम्प्स, रूट्स, grass, widths and topsoil to the minimum required thickness in 150 mm accordance with clause 200 and 300 of MORTH। तो ये बोल रहा है कि ये जो भी अनवांटेड मटेरियल होता है, जो भी सर्ब्स, ट्री, स्टम्प्स, रूट्स, ग्रास, वीड्स, टोपोसोइल, वो सारे को अपन एक्सकवेट कर देते हैं, मीन्स वहाँ से हटा देते हैं। और जो टोपोसोइल होता है उसको अपन रिमूव करते हैं, है ना, रिक्वायर्ड थिकनेस जो कि 150 mm तक ही करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। और ये कहाँ से अपन इसको, इसका जो क्लॉज है ये मेंटेन है मोर्थ में, क्लॉज 200 और 300 में ये प्रोवाइडेड है। तो जो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि CNG के लिए जो अपना एक्सकवेशन मीन्स जो थिकनेस है वो 150 mm रहता है। और अब देखते हैं कि जो अपना मशीनरीज है वो कौन से मशीनरीज यूज होता है अपना CNG के लिए। C&G होता है, ठीक है, CNG नहीं होता है, C&G। उसके बाद इसमें जो मशीनरीज क्या सब यूज होते हैं, एक्सकावेटर, ब्रेकर्स अगर कहीं पे हार्ड रॉक आ गया तो उसको ब्रेक करने के लिए। उसके बाद डोजर, उसके बाद हार्ड रॉक और जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे क्लीनिंग कर रहे हैं अपन, तो वहाँ पे उसको तोड़ने के लिए, डिसमेंटल करने के लिए ब्रेकर चाहिए। डोजर जो कि बड़े बड़े पेड़ या कोई भी स्ट्रक्चर को डोजिंग करने के लिए, उसको हटाने के लिए। इन डंपर्स जो होते हैं वो चाहिए रहता है, रोलर्स चाहिए रहता है, वाटर टैंकर चाहिए और सर्वे किट चाहिए साथ में।
ठीक है, इतना ये मशीनरीज रिक्वायरमेंट रहता है सी एंड जी के लिए। इसके बाद इसमें मेथडोलॉजी देखते हैं, इसका क्या मेथड्स हैं, कैसे करते हैं। द मटेरियल विच इज़ अनसुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड सच एज ट्री, bushes, stumps, roots, grass, weeds, top organic soil shall be disposed of by using excavator and in dumpers। ये सारे चीज़ों को हटाना पड़ता है, एक्सकावेटर के हेल्प से इसको एक्सकावेट करके डंपर में डाल के इसको हटाया जाता है। उसके बाद हाई वे प्रॉपर्टीज़ amenities such as trees, shrubs and other plants, poles, line and sewer shall be protected from injury और डैमेज ड्यूरिंग क्लीनिंग। और जो भी हाईवे का प्रॉपर्टीज़ रहता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, ट्री, सर्ब्स, प्लांट, पोल, लाइन्स, सर्वे, ये सभी को अपन को बचाना रहता है, इसको डैमेज नुकसान नहीं पहुँचाना रहता है, ठीक है। उसके बाद बॉल्डर्स, स्टोन, स्टम्प्स एंड अदर मटेरियल यूजेबल इन रोड कंस्ट्रक्शन शैल बी नीटली स्टेक्ड एट स्पेसिफाइड लोकेशन। और ये क्या रहता है कि जो जैसे कि बाउंड्री स्टोन जो रहता है, स्टम्प्स रहता है और अदर कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसको अपन फर्दर यूज़ कर सकते हैं, तो उसको अच्छे से हटाया जाता है वहाँ पे और अच्छी जगह पे उसको रख लिया जाता है कि फर्दर यूज़ उसका कर सकते हैं। उसके बाद द पीट्स रिजल्टिंग फ्रॉम अपरूटिंग ऑफ ट्री, जैसे कि कहीं से अपन पेड़ को उखाड़ रहे हैं तो वो जो पिट रहता है वहाँ पे फिर से पेड़ उगने का चांसेस रहता है, तो उसको प्रॉपर सूटेबल मटेरियल से उसको प्रॉपर कंपैक्शन करके उसमें फिलिंग करके उसमें प्रॉपर कंपैक्शन कर देते हैं, जैसा अपने स्पेसिफिक कंट्रैक्ट में स्पेसिफाइड रहता है उस रिस्पेक्ट में उसको मटेरियल डाल के कंपैक्ट करके फिल कर देते हैं। उसके बाद ओरिजिनल ग्राउंड लेवल शैल बी टेकन इन बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन एट ए स्पेसिफाइड इंटरवल। जो भी अपना ओरिजिनल ग्राउंड लेवल होता है उसको अपन को रिकॉर्ड करना रहता है, ओजीएल जिसको बोलते हैं। तो ओजीएल को रिकॉर्ड लॉन्गिट्यूडनली मीन्स सेंटर का भी, और ट्रांसवर्स बोल रहा है मीन्स इन रिस्पेक्ट विथ विड्थ के रिस्पेक्ट में, मीन्स चौड़ाई की तरफ और लंबाई की तरफ, दोनों ही तरफ अपन को ओरिजिनल ग्राउंड लेवल रिकॉर्ड करना रहता है एट स्पेसिफाइड इंटरवल। और स्पेसिफाइड इंटरवल अपना 10 मीटर ही रहता है, एवरी 10 मीटर पे अपन को ओरिजिनल ग्राउंड लेवल रिकॉर्ड करना रहता है। उसके बाद मार्किंग शैल बी डन फॉर एक्सकवेशन टू द लाइन ग्रेड्स विद इन द लेंथ। और जो भी अपन एक्सकवेशन करवाना है उसके लिए प्रॉपर लाइनिंग रहना चाहिए, है ना, प्रॉपर मार्किंग रहना चाहिए, जिससे कि अपना जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो सही से होगा। द एक्सकवेटर शैल कैरी आउट एक्सकवेशन ट्रू टू लाइन, कर्व्स, स्लोप्स, ग्रेडियस एंड सेक्शन एज पर मार्किंग। और जो एक्सकवेटर उसमें चलेगा तो वो जो भी मार्किंग है उसी के मार्किंग के रिस्पेक्ट में, उसी के हिसाब से स्लोप मेंटेन करते हुए आगे एक्सकवेट करते हुए बढ़ते रहेगा। उसके बाद कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग ब्रेकिंग शैल बी कैरिड आउट इफ़ नेसेसरी फॉर एक्सकवेशन। और जो भी अपना कहीं पे अगर अपने को ब्लास्टिंग ब्रेकिंग करना है तो वहाँ पे कंट्रोल ब्लास्टिंग करके मटेरियल को एक्सकवेट कर सकते हैं अपन। उसके बाद एक्सकवेटेड मटेरियल शैल बी डिपोज्ड ऑफ फ्रॉम एक्सकवेटेड एरिया टू द स्पेसिफाइड प्लेस एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर बाय यूजिंग इन डंपर्स। और जो भी एक्सकवेटेड मटेरियल रहता है उसको एक्सकवेट करके और उसको इन डंपर के यूज़ करके कोई दूसरे जगह पे उसको डिस्पोज कर देते, मीन्स रख लेते हैं। उसके बाद रोलिंग शैल बी कैरिड आउट ऑन एक्सकवेटेड पोर्शन टिल इट रीच 95% कंपैक्शन मिनिमम और एज स्पेसिफाइड बाय द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। और जो भी रोलिंग का जो रहता है, जो एक्सकवेटेड पोर्शन रहता है उसमें 95% जब तक कंपैक्शन नहीं आएगा तब तक उस पर रोलिंग होते रहना चाहिए, और मे भी कहीं पे ये चेंज भी हो सकता है एज स्पेसिफाइड बाय द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं क्या सब होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल में है ड्रेस्ड एंड कंपैक्टेड surface of the excavated area shall be checked for field density as per IS 2720 part 8 and the degree of compaction shall not be less than 95%। और क्वालिटी कंट्रोल में जो भी यहाँ पे एक्सकवेशन होता है उस एक्सकवेटेड पोर्शन का फिल ड्राई डेंसिटी चेक किया जाता है, और वो अकॉर्डिंग टू IS 2720 पार्ट 8 उसका डिग्री ऑफ कंपैक्शन नॉट लेस दैन 95% रहना ही चाहिए, तभी जाके उसको ओके माना जाएगा, ठीक है। तो ये अपना था फुल डिटेल CNG के बारे में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इम्बैकमेंट का क्या है प्रोसेस, मैथडोलॉजी, मशीनरीज क्या सब यूज़ होता है, इसका क्वालिटी कंट्रोल क्या है, ये सारे चीज़ आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।